दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूँ वॉर टू की। वॉर वन जा खत्म होती है, वॉर टू वैसे शुरू होती है। कबीर आप देश का गद्दार है और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, खून खराबा कर सकता है, देश को बेच सकता है और पता नहीं क्या क्या कर सकता है। इस बीच इसमें एक और ट्विस्ट आता है। विक्रम यानी कि जूनियर एनटीआर की एंट्री होती है। क्या वो दोस्त है या दुश्मन है? फिर ये देश को तबाह कर सकता है या नहीं कर सकता है? फिर ये दोनों में से कौन आगे जाएगा पीछे जाएगा? ट्विस्ट टर्न की कहानी है और ये सारा चीज देखने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। ये हो गई मोटा मोटी फिल्म की बात। लेकिन अभी मैं बोल सकता हूं वॉर टू दर्शकों ने ही वार कर दिया, यानी कि दर्शक, फिल्म ने वार नहीं किया, दर्शकों ने वार कर दिया। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन पहला दिन का जो ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़ की बात की थी, विनम्रता से मैं बोल रहा हूँ, कोमल नाटा बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है और उनकी क्लिप भी मैं दिखाऊंगा। उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा था कि पहला दिन की ओपनिंग 45 करोड़ रुपए होगी। इस फिल्म को जो ओपनिंग लगेगी 14 अगस्त को रिलीज हो रही है, 15 अगस्त को नहीं, 14 अगस्त को रिलीज हो रही है। अकॉर्डिंग टू मी 45-50 करोड़ की। और दूसरा दिन और वीकेंड का तो बिजनेस उन्होंने 150 नहीं 200 कर दिया था, पता नहीं क्या क्या। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगी फिल्म, क्योंकि बॉम्बे, आसपास, दिल्ली, एनसीआर, हर जगह पे मैं ये बोल सकता हूँ बेस्ट सेलर का टैग लगा हुआ है। और मैं जब हकीकत में भी बाकी चीज़ें देखी तो थिएटर बहुत ही खाली थे। और कोमल नाठा जी को बताना चाहूँगा, भाई 45 करोड़ छोड़ दो, 15 करोड़ की ओपनिंग ले ले, वो भी बड़ी बात हो गई। अभी हमारी फिल्म लाइन में ऐसी आग लगा देते हैं। और पहली बात तो मैं समझ से बाहर हूँ कि भाई 400 करोड़ क्या होता है। 400 करोड़ फिल्म में दिखते हैं या उसी में भी घोटाला हो गया है? ये क्या मजाक बना दिया है। पहले तो ये बोला जाता है कि पैन इंडिया, अभी पैन यूनिवर्सल हो गई, यानी कि पूरी दुनिया भी देखेगी, पता नहीं क्या क्या। लेकिन वो ऐसी फिल्म दिखती है। ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर का जो कॉम्बिनेशन है वो मैं नहीं मान सकता हूँ कि बहुत सही तालमेल बैठा है। कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी इतनी मिसमैच होती है, कहानी कहाँ जाती है, कहाँ शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, समझ से बाहर है। और इस बार प्रीतम का बिल्कुल जादू नहीं चल पाया और आशुतोष राणा भी कंट्रोल में रहा। और झकास के नाम से अनिल कपूर भी ज़्यादा मौका नहीं मिला और उनको करने के लिए भी ज़्यादा वक्त नहीं मिला या मौका नहीं मिला बोल सकता हूँ। कियारा ठीक है, बाकी अन्य लोग ठीक है। और मैं बैकग्राउंड की भी बात बोलूं तो इतना ओवरलोडेड क्यों हो भाई, क्यों हो जाता है वो माफ करना मुझे, मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। यशराज की शानदार पेशकश, मैंने बोला था यशराज नाम ही नहीं ब्रांड है, वो मैंने बोला था, वो सच है और सच भी हुआ था सैयारा के लिए। लेकिन जितना ब्रांड है, और उसमें ये भी मैंने बोला था, ब्रांड ब्रांड अलग होता है, फैक्ट्री अलग होती है। आप यशराज के 1.5 महीना पहले सैयारा ने तमाशा किया था और आप फैक्ट्री बना दोगे। फिल्म क्रिएटिविटी का जॉब है। लगता ही नहीं कि आदित्य चोपड़े की कहानी है। स्क्रीन प्ले भी बिखरा हुआ लगता है। डायलॉग जो अंदाज है, और वो उसके लिए मैं क्या बोलूँ, इतना उन्होंने डायलॉग स्पीचिंग जो है, हिंदी कम इंग्लिश और इंग्लिश कम हिंदी समझ नहीं आता, मिश्रण का भी कॉम्बिनेशन बहुत मिच मैच है। और जो दावे प्रति दावे किए गए थे फिल्म के नाम पे, भाई ऐसा मत करो। 400 करोड़ क्या होती है, 400 करोड़ की पिक्चर है, माफ करना ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 1.5 महीना पहले सियारा ने तमाशा किया था वो बिल्कुल तमाशा कम और ये नौटंकी ज़्यादा हो गई है। और ये फिल्म का ऋतिक रोशन वो कारनामा करने का भी दावा किया था, जूनियर एनटीआर का भी जो कॉम्बिनेशन का दावा किया था। और कोमल नाठा, भाई ऐसा नहीं होता है, प्रोमो देख लो और कुछ भी बोल दो। सब तो कुछ भी बोल सकते हैं, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने बड़े दावे के साथ बोल दिया 45 करोड़ किसको बोलते भाई, 10 या 15 भी मिल जाए तो बड़ी बात समझता हूं मैं। मतलब आप ऑडियंस को इतने हल्के में ले लिया, कोई काम धंधा नहीं है लोगों के पास
आप ठोक के भाव से फिल्में बनाओगे और लोग 500 करोड़ 400 करोड़ के नाम से 1000 करोड़ आप कमाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए मैं इसी विश्लेषण के साथ बोलता हूं, वार को किया दर्शकों ने पूरा प्रहार और दर्शकों ने ही वार कर दिया फिल्म पे।